अरे ऐसा क्या हो गया शादी में कि पंखे झूम के नाचने लग गए। हेलो एवरीवन, इट्स अ वेडिंग ब्लॉग। नाम देखकर कंफ्यूजन में मत पड़ जाना, ये मेरी शादी नहीं हो रही है, ये मेरी दीदी की शादी हो रही है जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है। बिकॉज हम एक ही स्कूल से पढ़े थे छोटे टाइम में। शी वॉज माई ब्रदर्स बैचमेट। लुक एट माई ब्यूटीफुल सिस्टर। एंड पंडाल कुछ ऐसे दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। मैं, भाभी, आंटी, भैया आए थे। सोल्टिनी से भी मीटअप हो गया, फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी, फिर हम गए खाना खाने। उतने में इतना भयंकर तूफान आया कि सारा सीलिंग फैन वगैरह हिलने लग गया। बाप रे, डर ही लग गया था। फिर देखते हैं कि दूल्हा का ग्रैंड एंट्री हो रहा है इसी वक्त। तो आप थोड़ी देर एंजॉय करिए हमारा ट्रेडिशनल बैंड बाजा, जिसे कहते हैं पंचे बाजा। हम सभी यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि मेन एंट्रेंस से होने वाले जीजू की एंट्री होने वाली थी। गेट पे कुछ नियम किया जाता है, उसके बाद दोनों ही दूल्हा दुल्हन को ऐसे बैग पर लेकर मंडप तक पहुँचाया जाता है। और यहाँ है मेरे प्यारे फूफा जी, जो कि कल्चर के बारे में कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे सभी को। एंड मेरे पास इसकी रियल क्लिप भी थी विद साउंड, पर पता नहीं मैंने कहीं खो दी। एंड आई वांटेड टू शेयर इट बिकॉज यहाँ एक जन ने ऑफ़र किया था मेरे फूफा को 500 रुपीज़, बट फूफा हैविंग अ गुड हार्ट, उन्होंने एक बच्चे को गिफ्ट कर दिया वो। एंड दैट किड वाज सुपर सुपर हैप्पी बिकॉज वो इतनी एनर्जी से डांस कर रहा था। एंड रिवॉर्ड मिलते ही उसकी रिएक्शन देखिए। फूफा की उस एक जेस्चर से पूरा माहौल और ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भर गया था। दीदी ने ड्रेस चेंज कर लिया था क्योंकि सिंदूरदान के वक्त दूल्हा की तरफ से आया हुआ कपड़ा ही पहना जाता है। नेपाली ट्रेडिशन में ऐसे सिर के ऊपर कपड़ा रखा जाता है और फिर खुकुरी कहते हैं ना उसको, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पूजा जाता है। उसके बाद कपड़े के ऊपर से थोड़े थोड़े सिंदूर छिड़क कर फिर मांग में भरा जाता है। बहुत ही वास्ट कल्चर है वैसे तो। कहीं सिक्के से सिंदूरदान किया जाता है, कहीं डायरेक्टली फिंगर पे सिंदूर लेकर मांग पे भरा जाता है, कहीं तो सिंदूर लगाते भी नहीं है। शॉकिंग लग रहा है ना सुन के? हाँ, सिंदूर नहीं लगाया जाता है। वैसे मैंने सारी वेडिंग्स तो अटेंड करी नहीं है, मुझको उतना भी आइडिया नहीं है नेपाली ट्रेडिशन के बारे में, बट मैंने जितना जाना है, देखा है, मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। नाउ कम्स द हार्डेस्ट मोमेंट ऑफ अ गर्ल्स एंड हर फैमिलीज लाइफ, विदाई। यार ये देख के मुझको मेघालय की लड़कियों की इतनी याद आती है ना। आई नो दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जेंडर रोल्स के हिसाब से सबके अपने अपने काम हो जाते हैं अलग अलग। एंड आजकल के ज़माने में तो घर का काम हो या बाहर का हो, दोनों ही साथ मिलकर करते हैं। बट दे आर सो लकी दैट दे नेवर हैव टू फील दिस एवर कि लाइक तेरी तो विदाई हो रही है। लास्टली, हैप्पी मैरिड लाइफ टू माई सिस्टर। रात भर जागने के बावजूद भी हम एकदम एक्टिव एंड फ्रेश दिख रहे थे। एनीवेज, इट्स टाइम टू गो होम। टाटा।